चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात तो आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, अगर उसकी ये साइड एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये बी होगी, यानी कि इसकी सारी साइडों को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। इसका जो प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री का होता है। यानी कि अगर मैं इसको इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी और इसके डायगोनल जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। अगर ये बात पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, मुझे मालूम है इसका एरिया निकालना, तो इसकी एडजेसेंट साइड यानी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एल इंटू में बी करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब इसके परिमाप की बात करूंगा तो इसकी सारी साइडों को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 से अगर मैं भाग करूंगा तो एल प्लस का जो बी आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा आपका 23 आएगा, यानी कि इसकी जो दो साइडों का सम आएगा वो 23 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह कोई इन एल और बी की जगह कोई आपको वैल्यू एज्यूम करके रखनी है। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना घर में, तब आप अगर रखना शुरू करेंगे ऐसे तो फिर आपको जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है 8 5 13 होगा, या तो 18 और 5 रख लूँ मैं 23 हो जाएगा, या फिर 15 और 8 रख लूँ तो मेरे पास में कितना ना 23 हो जाएगा। इन दोनों से हो रहा है, बट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 18 पंजे 90 बन रहा है और इसको मल्टीप्लाई करूं 15 8 120 बन रहा है। इसका मतलब है कि इसकी एक लेंथ जो मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 15 आ गई और दूसरी मेरे पास में 8 आ गई। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 बनेगा और अंडर रूट करेंगे तो आपको डायगोनल मिल जाएगा 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर जरा, देखिए ये मेरे पास में लेंथ है तो ये मेरे पास में ब्रेथ है, तो ये मेरे पास ये मेरे पास में ये भी लेंथ होगी, ये मेरे पास में ब्रेथ होगा, ये मेरे पास ब्रेथ होगा। इनके परिमाप की बारे में बात करूँ तो ये 2 मेरे पास में लेंथ हो जाएगी आपकी, प्लस का 2 मेरे पास में ब्रेथ हो जाएगी। इसका 2 में एग्जामिनर दे रखा है 46, तो यहाँ से एल प्लस का बी की जब वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन निकलेगा तो 23 हो जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू तो पता लगेगी ये 23 है। अगर एरिया की बात करूँ तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करो तो 120 दे रखा है। और एग्जामिनर ने मुझसे विकर्ण के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास में, अगर ये मेरे पास में L है और ये मेरे पास में B है, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये L का स्क्वायर प्लस में आपका B का स्क्वायर, और अगर अंडर रूट में करूंगा तो ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की वैल्यू आ जाती है। तो ठीक है, इसी को लगा के हम लोग अब क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए मुझे पता लग गया कि इसका जो परिमाप था और परिमाप को सोल्व किया तो मेरे पास में लेंथ प्लस का ब्रेथ 23 आ गई। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर और प्लस में आपका 2LB हो जाएगा आपका, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 529। मैंने इसमें क्या किया 2LB अपनी तरफ से जोड़ दिया और 2LB मैंने इसमें से आपका माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में प्लस वाले की तो वैल्यू है, अगर ये मेरा माइनस में आ जाए तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा L माइनस में B का मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, माइनस वाला फॉर्मूला करता हूँ, तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4LB यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 529। अब देखिए L इंटू बी की वैल्यू कितनी रखी 120, तो यहाँ पर अगर मैं 120 रखूंगा तो ये 12 चौक 48 यानी कि 480, ये इधर जाके माइनस कर जाएगा। सोल्व करूंगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा L माइनस का B का होल स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि L माइनस का B जो आएगा वो मेरे पास में 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, L प्लस का B कितना है आपके पास में आपका 23 है और L माइनस का B कितना है आपके पास में आपका 7 है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये B कट जाएगा, तो 2L बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई यानी कि 15। एक मेरे पास में अगर 15 आ गई है तो दूसरी मेरे पास में कितनी होगी आपकी 8 होगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।